एपिसोड 55 दीपिका की ज़ुबानी। आयशा पानी पीते पीते रुक गई और अभय को सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, तुम ऐसे अचानक क्यों पूछ रहे हो? अचानक से अभय को अपने कहे हुए वर्ड्स पर रियलाइज़ हुआ तो उसने उसने उसे जवाब दिया, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कहा ना तुमने कि तुम्हारे पूरे फेस पर इचीनेस हो रही है, तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ। अभय ने असल में उसे किसी और सेंस से पूछा था उसकी खैरियत के बारे में, लेकिन फिर उसने बात बदल दी। ओह हाँ, तुम्हें पता है ना, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इस वक्त फेस पर। मुझे जल्दी से घर जाना है ताकि मैं ठंडे चिल्ड पानी में डुबकी लगा सकूं। आयशा चिल्ड पानी के ख्वाब देखते हुए बोली। तभी अभय उसकी तरफ एक और चिल्ड वाटर की बॉटल बढ़ाई। ये लो, इससे तुम अपना ये ख्वाब पूरा कर लो, तुम्हें काफ़ी अच्छा महसूस होगा। अभय ने सामने की ओर नज़र रखते हुए ड्राइव करते हुए उससे कहा। अभय का ये जेस्चर देखकर आयशा के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने उसके हाथ से वो बॉटल ले ली और अभय से बोली, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोको, मुझे अपना फेस धोना है ठंडे पानी से। अभय ने गाड़ी रोकी और आयशा ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। अपना फेस चिल्ड पानी से धोने के बाद आयशा को एक अलग ही लेवल का सुकून मिला। मुझे स्वर्ग नज़र आ रहा है। आयशा उस सुकून को जीने लगी और अभय उसके उस सुकून को महसूस करने लगा। अच्छा चलो, अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, चल के लंच करते हैं, फिर जाएंगे घर। आयशा मुंह बनाते हुए अभय से बोली तो अभय ने ओके कह दिया। कुछ ही देर में दोनों के दोनों रेस्टोरेंट पहुँचे। आयशा ने अपने और अभय के लिए डीलक्स थाली ऑर्डर करी। अच्छा तुम ये बताओ, तलाक के पेपर साइन करने का तुमने क्या फ़ैसला किया है, करोगे साइन? आयशा थोड़ा हिचकते हुए उससे बोली। तुम बताओ, शुड आई साइन और नॉट? अभय ने नॉर्मली उससे कहा। मेरे हिसाब से तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। आयशा नज़रें चुराते हुए बोली तो अभय ने उसके दिल की असल बात समझ गया कि वो नहीं चाहती है कि अब अभय पेपर्स पर साइन करे। वेल आई थिंक आई शुड साइन द डिवोर्स पेपर्स। मैंने जब ये बात कही तो आयशा खुले मुंह से उसे एक टुक देखने लगी। अबे यार, ये तो सही में साइन कर रहा है पेपर्स, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे खुद से रोका तो बाद में ये बहुत इतराएगा और बात बात पे मुझे ताने दिया करेगा। भगवान जी प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि ये खुद ही अपना मन बदल दे पेपर्स पर साइन करने का। आयशा आंखें बंद कर अपने मन में बोली। वहीं अभय डेविल मुस्कान के साथ आयशा का फेस एक्सप्रेशन पढ़ रहा था। वो समझ चुका था उसके मन की बात, इसीलिए उसकी टांग खींच रहा था और असल में तो वो पेपर साइन करने ही वाला नहीं वाला था। अगर आयशा उससे ज़िद भी करती डिवोर्स लेने के लिए तो भी वो उसे तलाक बिल्कुल भी नहीं देने वाला था, क्योंकि ये बात वो आयशा को पहले भी क्लियर कर चुका था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तभी उन दोनों का ऑर्डर भी आ गया तो आयशा खाने पर टूट पड़ी। वो खाने के बीच में बोली, वैसे मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार माफ़ कर रही हूँ तुम्हारी गलती के लिए, इसलिए तुम पेपर साइन मत करो। आयशा थोड़ा सा भाव खाते हुए बोली, लेकिन मैं तो पेपर साइन कर चुका हूँ। अभय अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे बोला तो खाना खाते खाते उसका गला अटक गया और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। तो अभय ने तुरंत उसे पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। आर यू ओके बच्चा? अभय ने जब उससे बच्चा कहा बड़े प्यार से तो आयशा ने उसके चेहरे पर वो कंसर्न साफ नोटिस किया। उसे उसके लिए हमेशा से रहा है। तुमने सच में साइन कर दिया क्या? आयशा थोड़ा सा हिचकते हुए उससे बोली। हाँ कर दिया, अब बस कोर्ट जाना पेपर्स जमा करने के लिए। अभय फिर से अपनी हंसी को रोकते हुए उससे बोला, अरे पर क्यों, तुमने क्यों किया साइन? साइन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। आयशा मुंह फुलाते हुए उससे बोली। तो अभय ने उसकी नाक खींचते हुए उसकी ही टोन में उससे कहा, अरे पर मैं भी भूल चुका हूँ ना कि मैंने साइन कर दिए हैं पेपर्स पर, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे यार मत करो ना ऐसा। आयशा बच्चों जैसी टोन में बोली, क्यों ना करूँ, तुम करो तो सही, मैं करूँ तो गलत? अभय को बड़ा ही मज़ा आ रहा था आयशा को तंग करने में। एंड बाय द वे, पेपर्स भिजवाने से पहले खुद तो साइन कर लेती पेपर्स पर, वो लड़की। अभय ने फिर से उसकी नाक खींची। वहीं इन दोनों के क्यूट से मोमेंट्स को वहाँ मौजूद सारे कपल्स एंजॉय कर रहे थे
और उन दोनों को वाले लुक्स दे रहे थे। हाँ, मैंने पेपर्स पर खुद ही साइन नहीं करे थे, बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? एनीवेज़ अब मैं खुद ही साइन नहीं करूँगी पेपर्स पर, तुम्हें तो मैं होल्ड पर डाल रही हूँ। अगली बार अगर तुम फिर से कोई गलती करोगे तो मैं फटाक से साइन कर दूँगी। आयशा इतराते हुए बोली तो अभय ने उसे ताना मारा। हाँ भई, तुम लड़कियों को तो वैसे भी आदत होती है गंदी वाली, अपनी गलती का ठिकरा लड़कों के सिर पर फोड़ने का। तुम खुद भी कोई गलती करोगी तो उसका इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगाओगी। अभय ने जब ये बात कही तो आयशा झुकी नज़रों से चुपचाप से सुन रही थी। अच्छा ठीक है ना यार, अब मुझे खाना खाने दो, घर जाके सोना भी है मुझे। आयशा फिर से खाने में बिज़ी हो गई। खाना खाने के बाद अभय ने बिल पे किया और फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। अभय ने गाड़ी घर की तरफ ना मोड़कर कहीं और जाने के लिए मोड़ ली। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आयशा ने पूछा। ज्वेलरी शॉप पर, नया मंगलसूत्र लेने तुम्हारे लिए, फिर उसे भी तोड़ देना तुम, मेरे पैसे बर्बाद कर देना फिर से। अभय ड्राइव करते हुए बोला। अरे यार, कितना ताना मार रहे हो तुम मुझे, अब नहीं तोड़ूंगी, आयशा बोली। तो अभय हल्का सा मुस्कुराया। तभी आयशा बोली, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें तोड़ूंगी। अभय ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। आयशा की बात सुनने के बाद, क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे तोड़ोगी? आज तक नहीं लगा पाओगी तुम मुझे, तोड़ना तो दूर की बात है। अभय ने फिर से उसकी नाक खींची। चूहिया कहीं की, अभय बड़बड़ाया और गाड़ी स्टार्ट करी। आयशा ने सुन लिया था जो भी अभी अभय ने बड़बड़ाया था, तो वो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। दोनों ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे और फिर अभय ने अपनी पसंद का मंगलसूत्र उसे दिलाया। तभी आयशा को एक डायमंड ब्रेसलेट पसंद आ गया। मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए, आयशा अभय के कान में बोली। ये ब्रेसलेट दिखाओ, अभय स्टोर के मैनेजर से ही बोला। वो ब्रेसलेट वाकई में काफ़ी खूबसूरत था। अभय को भी काफ़ी पसंद आया तो उसने वो ब्रेसलेट भी आयशा के लिए ख़रीद लिया। वो दोनों उस ज्वेलरी स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि उनकी नज़र मानसी और अनिरुद्ध पर पड़ी। तुम दोनों यहाँ? अभय ने चौंकते हुए उन दोनों से पूछा। हाँ अभय, वो मेरा बर्थडे आने वाला है ना, इसीलिए अनिरुद्ध मुझे एडवांस में बर्थडे गिफ्ट दिलवा रहा है, अनिरुद्ध से पहले मानसी ने जवाब दिया। वहीं खड़ी आयशा को ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा कि आखिर अनिरुद्ध और मानसी की इतनी भी क्या गहरी दोस्ती है जो वो मानसी को उसके बर्थडे पर ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा है। वैसे दोस्त तो मेरे भी बहुत हैं, खासतौर पर मेल, लेकिन कभी मेरे मेल फ्रेंड्स ने तो मुझे मेरे बर्थडे पर कोई ज्वेलरी जैसी चीज़ नहीं दिलाई। आयशा ने बीच में ही अपना पंजाबी तड़का लगा दिया। अनिरुद्ध और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो मुझे न्यूली लॉन्च डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट कर रहा है, मानसी ने चिढ़ते हुए आयशा को जवाब दिया। ओह, तो ऐसी बात है, लेकिन अगर मैं दोस्ती की बात करूं तो ऐसे में तो अभय भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या तुम अभय से भी ज्वेलरी ही एक्सपेक्ट कर रही हो गिफ्ट के तौर पर? आयशा ने मानसी को उसकी बात का मुंह तोड़ जवाब दिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। और क्या क्या कहा तुमने अभी? न्यूली लॉन्च्ड डायमंड ब्रेसलेट, जो अभी 4 दिन पहले ही लॉन्च किया है काया डायमंड्स ने, है ना? आयशा बनावटी हंसी और उससे बोली, बाय द वे माय डियर, अबे मेरे लिए वो ब्रेसलेट खरीद चुका है, जस्ट अभी ही दिलाया है इन्होंने मुझे। आयशा इतराने लगी और तभी वहाँ चल रहे माजरे को अभय और अनिरुद्ध ठीक तरीके से समझ गए। वेल, ये लास्ट पीस बचा था जिसे मैंने ख़रीद लिया है, तुम्हें तो नसीब ही नहीं हो पाया। आयशा ने मानसी को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इससे पहले कि मानसी आयशा के साथ झगड़ना शुरू करती, अभय तुरंत आयशा का हाथ खींचकर उसे वहाँ से ले गया। घर पहुँचते ही अभय आयशा को डांटने लगा। तुम बिना झगड़ा करे रह नहीं सकती हो ना? क्या ज़रूरत थी तुम्हें मानसी के मुँह लगने की? अरे पर मैंने क्या किया, तुमने सुना नहीं? वो क्या कह रही थी कि अनिरुद्ध से डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट कर रहा है उसके बर्थडे पर। आयशा अपनी बात की सफाई देते हुए उससे बोली, लेकिन अभय ने उसका मुंह बंद करते हुए उससे कहा, जो भी हो, तुम्हें उसके मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अनिरुद्ध की क्लास भी मैं अच्छे से लगा दूंगा खुद से। तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर दीपिका का नाम फ्लैश हुआ तो उसे याद आया कि कुछ ही देर पहले अभय ने खुद ही उसे अनोखी कैफ़े में मिलने के लिए बोला था अर्जेंटली। अच्छा, मैं ज़रा ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अब मैं सीधा शाम को आऊँगा घर, तुम घर पर ही रहना, इधर उधर मत निकल जाना अकेली। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद
इस वक्त अभय और दीपिका आमने सामने बैठे हुए थे। अभय ने उससे डायरेक्टली पूछा, मिसेस राठौड़, मुझे आपसे मेरी माँ और मेरी सासू माँ के बीच की हुई प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है। ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच? क्या सच में मेरी सास ने मेरी माँ का कत्ल? अभय की बात पूरी होने से पहले ही दीपिका बोली, नहीं, मंजीत ने तुम्हारी माँ की जान नहीं ली थी। इनफैक्ट तुम्हारी माँ मंजीत की जान लेना चाहती थी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि अपने बिछाए हुए जाल में वो खुद ही फंस गई थी। तो असल में गीतांजलि ने अपनी जान खुद ही अपने हाथों से ली थी। उस दिन जो तुमने और अनिरुद्ध ने अपनी आंखों से देखा था, वो असल में हकीकत थी ही नहीं। उस दिन तुम्हारी माँ ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी बेदी परिवार के खिलाफ, लेकिन उसके उस जाल में बेदी बेदी फैमिली नहीं फंस पाई, क्योंकि वक्त रहते गीतांजलि का प्लान हमारे सामने आ चुका था। इसीलिए वह टाइम पर अधिराज, मैं, तुम्हारे चाचू साहब और दादू साहब पहुंच गए थे बेदी परिवार को बचाने के लिए, वरना आज तो आयशा तुम्हारे साथ होती भी नहीं। एक बार फिर से आयशा का नाम सुनकर अभय की सुई एक जगह पर अटक गई। ये आयशा का क्या कनेक्शन है आखिर माँ की मौत से? अभय दीपिका से बोला, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हारे पापा ने बताने से मना किया है, और मंजीत और राजवीर ने भी, इसीलिए मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती, दीपिका बोली। बस इतना जान लो कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही घटिया गिरी हुई औरत थी। उसके लिए तो शब्द कम पड़ जाए, लेकिन उसके कारनामों की लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। वो एक नागिन थी जो वक्त आने पर शायद अपनी औलादें भी खा जाती, मगर भगवान ने उसे मौका ही नहीं दिया। दीपिका ने ये बात दांत पीसते हुए कही। वहीं अभय का दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। बस उसके दिमाग में आयशा का नाम घूम रहा था। उसे अब और ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि आखिर आयशा उस हादसे से कैसे जुड़ी थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैं मेरी किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। ये बोल दीपिका वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से चले जाने के बाद अभय खुद से बोला, मिसेस राठौड़ पर वैसे तो मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मगर माँ के बारे में जो बात उन्होंने कही वो मिस्टर राठौड़ की बात से मैच कर रही है। लेकिन आयशा का क्या कनेक्शन है ये नहीं बता रहा कोई भी। पता लगाना ही पड़ेगा मुझे कि आखिर माँ के कारनामे क्या थे। अभय ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और अनिरुद्ध को कॉल करके उससे कहा, तेरी है कि शॉपिंग पूरी हो गई हो तो फ़ौरन घर आ और मुझे घर के बेसमेंट में मिलना, और ध्यान रहे अपनी भाभी की नज़रों से बच के आना। ये कहने के बाद अभय ने कॉल काट दिया। आखिर क्या कनेक्शन है आयशा का गीतांजलि की मौत के साथ? क्या अभय पता लगा पाएगा गीतांजलि के कारनामों का? दीपिका ने जो कुछ भी अभय से गीतांजलि के बारे में कहा था, क्या वो सच था? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।